नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा कल यानी शुक्रवार को हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने इसको लेकर चंडीगढ़ में एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी यानी CEO धनपत सिंह इसकी घोषणा करेंगे। इससे पहले आदमपुर उपचुनाव की घोषणा को लेकर राज्य के पंचायत चुनाव स्टेट इलेक्शन कमेटी ने टाल दी थी। इससे पहले हरियाणा में साल 2016 में 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए थे। हरियाणा के हिसार में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं भव्य चुनाव लड़े, मैं लड़ना नहीं चाहता। कुलदीप का यह बयान तब आया है जब पंचकुला में बीजेपी आदमपुर और उप पंचायत चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी मीटिंग में CM मनोहर लाल खट्टर के साथ स्टेट इंचार्ज और त्रिपुरा के पूर्व CM बिप्लब देब मौजूद हैं। एक हफ्ते में 2 दुबई टूर के बाद चंडीगढ़ पहुंचे CM मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में दुबई की 13 इंटरनेशनल कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हरियाणा में 1 लाख करोड़ निवेश आएगा। वहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े जंगल सफारी के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई है। जल्द ही सरकार इसके लिए अरावली फाउंडेशन बनाएगा। हरियाणा में पार्टी संगठन बनने का इंतजार कर रहे कांग्रेसियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आदमपुर उपचुनाव के कारण हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची एक बार फिर से लटक गई है। आदमपुर उपचुनाव से पहले सूची जारी करने पर पार्टी में बगावत और गुटबाजी की आशंका है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस अब सूची को उपचुनाव के बाद ही जारी करेगी। हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और हुड्डा गुट है। हालांकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और आदमपुर उपचुनाव की व्यस्तता के कारण संगठन की सूची जारी नहीं की जा रही है। हिसार की आदमपुर सीट पर उपचुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। रेवाड़ी जिले की बावली विधानसभा सीट से विधायक रहे रामेश्वर दायल ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि इस्तीफा देने की वजह उन्होंने पारिवारिक कारण बताए हैं। पार्टी छोड़ने की सूचना प्रदेशाध्यक्ष उदयभान को भेज दी है। इससे पहले कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने भी कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। रामेश्वर ने किसी भी अन्य दल में जाने की बात को सिरे से नकार दिया है। हिसार के आदमपुर उपचुनाव की वोटिंग 3 नवंबर को है। भाजपा की टिकट कुलदीप या उसके बेटे भव्य बिश्नोई को मिलना तय है, परंतु आदमपुर के 4 गांवों ने कुलदीप की टेंशन बढ़ा दी है। इन गांवों के ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि यदि 14 अक्टूबर तक सरकार ने स्कूल मर्ज करने के आदेश वापस नहीं लिए तो आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ वोटिंग की जाएगी। मतदान के दिन सरकार के खिलाफ एक तरफा वोटिंग होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर देश के 28 राज्यों के सभी प्रोडक्ट मिलेंगे। इसकी शुरुआत हरियाणा में शुक्रवार को होने वाले राष्ट्रीय सरस मेले से होगी। अभी तक ये प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजोन व फ्लिपकार्ट ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले की शुरुआत 7 से 23 अक्टूबर तक सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में शुरू होगा। यहाँ देश के 27 राज्यों के उत्पादों की 250 से अधिक स्टॉलें लगाई जाएंगी। आदमपुर के साथ ही हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह तैयारी कर रही है। पार्टी की पंचायत चुनाव कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तय हुआ है कि पंच सरपंच की सीटों पर पार्टी कैंडिडेट को सिंबल नहीं देगी। जिला परिषद पर प्रत्याशी को सिंबल दिया जाए या नहीं, इस पर भी फैसला आज ही हो जाएगा। पार्टी ने तय कर लिया है कि पंच सरपंच के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ा जाएगा। गाम्बिया में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मच गया है। शक के घेरे में आया कफ सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी का एक प्लांट हरियाणा के सोनीपत में है। वहीं हिमाचल के बद्दी में भी कंपनी के एक यूनिट है। WHO ने सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य टीमों ने सोनीपत में रेड की, जहाँ से कफ सिरप की सैंपलिंग की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, यह सुरक्षित नहीं है। खासतौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। WHO ने कहा है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं से पूछकर आदमपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करेगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव के लिए अगले 3 दिन तक इनेलो की 5 सदस्यीय कमेटी में आदमपुर हल्के के सभी गांवों में दौरा करेगी और पार्टी प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ताओं से नाम मांगेगी। उसके बाद सुझाए गए 4 नामों को पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सामने रखा जाएगा। उन नामों में से इनेलो प्रत्याशी के लिए नाम फाइनल कर दिया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।